जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये वीडियो आपको 4 दिन प्राप्त हो रहा है जून महीने शुरू होने के बाद। कुछ स्वास्थ्य कारणों से वीडियो समय से नहीं बन सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो आवश्यक था बनाना क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों से आपको अवेयर करना है। चूँकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो इसके बारे में हमें आपको अवेयर करना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। वीडियो को प्रारंभ करें इसके पहले बता दें वीडियो चंद्र राशि पर आधारित। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो मेरे प्रचलित नाम के आधार पर देख सकते हैं। स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के स्वामी हुए शनिदेव गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान पर। देवगुरु बृहस्पति के साथ के घर पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर शनिदेव राजयोग कारक हो जाते हैं। समरास पे भी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो राजयोग प्रबल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि उपचय स्थानों पर शनि और राहु राजयोग कारक हो जाते हैं। तृतीय षष्ठे एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते कहा गया है शास्त्रों में। तो ये बड़े अच्छे परिणाम यहाँ पर देने की स्थिति में है। और यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखाएंगे। पहले से जो कुछ समस्याएं चल रही थी जो आपके आलस्य के कारण हो सकती हैं या आपके शरीर का मूवमेंट उतने अच्छा स्तर तक ना रहता हो जिससे कुछ समस्याएं आ गई हो, तो 29 मार्च के बाद इस शनिदेव आपकी विवेक बुद्धि चूँकि पराक्रम पे आकर टिक गई है, विवेक बुद्धि आकर के यहाँ पर काम कर रही है, तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, पहल बढ़ाएंगे, ड्राइव्स आपका बढ़ने वाला है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिस सबसे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिख रहा है। एक सेटबैक्स यहाँ पर दिखते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके छठे स्थान पर सूर्य, बुध और गुरु बैठे हुए हैं। तो बुध और गुरु, बुध से तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने ही घर पे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सूर्य यहाँ पर थोड़ी सी स्वास्थ्य में समस्या 15 जून की बात कर सकता है क्योंकि 15 जून तक यहाँ रहेंगे। 15 जून के बाद सूर्य यहाँ आएंगे तो जहाँ पर एक तरफ से शत्रुहंता योग बना देंगे तो शत्रुओं का पराभव देंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति देंगे। तो लेकिन रोग पहले आपके जो पहले के रोग होंगे उसको पहले उजागर करेंगे तभी तो उसको समाप्त करेंगे। कुछ हड्डी संबंधी समस्याएं, स्किन एलर्जी की समस्याएं, स्किन में कुछ समस्याएं पैदा करते हुए दांत आँख में समस्याएं पैदा करेंगे और फिर उसको समाप्त करवाएंगे यहाँ पर सूर्यदेव। तो थोड़ा सा शुरुआत में परेशानी भरा लेकिन बाद में उसको सब अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। रोग ऋण शत्रु सबको समाप्त करेंगे यहाँ पर। शत्रुहंता योग प्रबल और कंपटीशन आदि से अगर आप जुड़े हुए तो उसमें भी इस महीने 15 जून से 15 जुलाई के मध्य कोई एग्जाम वगैरह है तो भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लाने की स्थिति में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का छठे स्थान पर गोचर करना लीवर संबंधित समस्याओं को दिखाता है। पेट या लीवर से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है और ये ध्यान आपको अपना 18 अक्टूबर तक रखना होगा, नहीं तो ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए ये कुछ सावधानियाँ थी। अब धनागमन पे आते हैं। धनागमन कैसा रहने वाला है इस महीने आपका। तो धनागमन के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल गोचर कर रहे हैं यहाँ पर मित्र की राशि पर, सूर्य के राशि पर रहेंगे और अष्टम स्थान पर रहेंगे। अब जब लाभेश अष्टम स्थान पर आ जाता है तो यह आकस्मिकता का स्थान है और जब डिग्निटी अच्छी नहीं होती तो नुकसान होने लगता है। लेकिन डिग्निटी अच्छी है क्योंकि सूर्य के साथ एक्सट्रीम फ्रेंड में चल रहे हैं जिनकी राशि पर बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य चूँकि यहाँ गोचर करेंगे, जब तक मंगल यहाँ रहेंगे तब तक सूर्य यहाँ गोचर करते रहेंगे, कुछ समय के लिए यहाँ भी गोचर करेंगे। तो ये एक्सट्रीम फ्रेंड की इस राशि में रहेंगे तो ये आपके लिए आकस्मिक लाभ के योग बनते हुए मकर राशि के जातकों को दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे एक्सीडेंट आदि भी हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी चलाने की आवश्यकता है क्योंकि मंगल देव यहाँ जाएंगे तो जलने, छिलने, कटने, एक्सीडेंट, रक्त बहने, रक्त विकार आदि की संभावना को भी बढ़ा देते हैं अष्टम स्थान पे जाकर। तो इतना ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इस पर आप इस तरह की समस्याएं ना हो उसके लिए वीडियो के अंत में बताए गए उपाय आप जरूर करिएगा। तो धनागमन बढ़िया होता है और आकस्मिक धनागमन हो रहा है, अचानक से लाभ होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ से नहीं सोचा था वहाँ से भी लाभ होते हुए मकर राशि के जातकों को दिख रहे हैं। अब धनागमन तो हो रहा, धन संचयन होगा कि नहीं होगा। तो धन के स्वामी ये हैं शनिदेव और कहाँ बैठे हैं, द्वितीय स्थान पर, अर्थात यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के रिसोर्सेज को लेके आ रहे हैं
तृतीय स्थान पर। तो पराक्रम पुरुषार्थ, तो धन से उसी धन से अपना पराक्रम पुरुषार्थ प्रदर्शित करेंगे और वो धन सीधे यहाँ पर आकर के भाग्य स्थान के पे भी लग रहा है। तो उस धन से यात्राएं करेंगे, अपने ही धन से, संचित धन से यात्राएं करेंगे, यात्राओं से भाग्य खुलता हुआ दिख रहा है, उस धन का सही जगह निवेश होता हुआ दिख रहा है, विशेष लाभ की स्थिति, धन आगमन धन संचित दोनों दिख रहे हैं। राहु बैठते हैं जब द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर, तो धन का नाश कराते हैं, अनावश्यक कार्यों में व्यय करा देगा, अनावश्यक जगह आपका इन्वेस्टमेंट करा देंगे, उस कारण से आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन राहु चूंकि अपने मूल त्रिकोण राशि पर यहाँ बैठे हैं, इस राशि पर राहु विशेष अच्छे फल देने लगते हैं। लाभ की राशि है, कालपुरुष की कुंडली की 11वीं राशि है, 11वां लाभ स्थान होता है। यहाँ पर बैठकर लाभ की स्थिति, धन को एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं, धन भाव को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं राहु देव। तो धन, संचित धन आपका बढ़ेगा, किससे? पराक्रम पुरुषार्थ से, यात्राओं से, लंबी दूरी की यात्राओं से, सबसे धन बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है। तो धनागमन भी बढ़िया, बहुत अच्छा मकर राशि के लिए, धन संचयन भी बहुत अच्छा मकर राशि के जातकों के लिए। अब जिनकी कुंडली में भी ऐसे योग हो या अच्छे ग्रहों की दशा चल रही हो, तब लाभ की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी। बुरे ग्रहों की दशा चल रही है तो फिर थोड़ी समस्याएं के साथ आएंगी, लेकिन उतना लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन अधिकांश मकर राशि के जातकों को लाभ होता हुआ दिख रहा है। चतुर्थ स्थान पर शुक्र गोचर कर रहे हैं, दिग्बली होते हैं चतुर्थ स्थान पर, सुख की वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। सुख आपका बढ़ने वाला है, शुक्र आपके सुख को बढ़ाने वाले हैं। कौन सा सुख? भूमि भवन वाहन का सुख, लग्जरी का सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वस्त्राभूषण का लाभ होता हुआ दिख रहा है, अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, समाज में एक लग्जरियस, एक वैभव संपन्न व्यक्ति आप हैं, ऐसा आप शो करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। शुक्र यहाँ पर विशेष प्रकार के सुख देते हुए दिख रहे। शुक्र की ये दृष्टि भी 7वीं अपने ही घर पर पड़ रही है, तो कैरियर को भी बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए तो ये तो बहुत ज़बरदस्त स्थिति बनती हुई दिख रही है। शुक्र की दृष्टि रामबाण की तरह काम करेगी आपके लिए। अगर आप कला, गीत, कला, संगीत आदि से जुड़े हुए, बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर कराते हुए शुक्रदेव को दिखेंगे। आपके व्यूज़ बढ़ने वाले, अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस जगह काम करते हैं, तो विशेष लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के वैभव संपन्न जीवन इस जून महीने में आप बिताने वाले हैं। शिक्षा संतान को देखें तो सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो 15 जून तक गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। गर्भ में समस्याएं आ सकती हैं मकर राशि के जातिकाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से आप इसको करते रहें तो गर्भ आपका सुरक्षित रहेगा। ये उपाय मैं प्रायः बताता रहता हूँ। दूसरे यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो संतान से थोड़ा सा अलगाव हो सकता है। संतान बड़ी है तो उसके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, या संतान किन्हीं कारणों से शिक्षा आदि के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए आपसे दूर जा सकती है। पदभेद होने की भी संभावना 15 जून तक रहेगी। 15 जून तक थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम के लिए 15 जून तक का समय अच्छा नहीं। 15 जून के पहले आपका ब्रेकअप होने की पूरी संभावना रहेगी। 15 मई से 15 जून का ये जो समय था, ये सूर्य आपके प्रेम प्यार के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि ईगो आपका इतना बढ़ जाएगा, अहंकार इतना बढ़ जाएगा, और प्रेम में ईगो अहंकार नहीं चलता है। प्रेम गली अतिसाकरी जामे दो न समाए। जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ अहंकार नहीं रहेगा, और जहाँ अहंकार रहेगा वहाँ प्रेम बिल्कुल नहीं रह सकता। तो प्रेम प्यार में ब्रेकअप्स होने की संभावना पूरी होती हुई दिख रही है। अब आते हैं गृहस्थ जीवन पे। बुध आएंगे 22 जून के बाद। 22 जून के बाद स्थितियाँ बेहतर हैं। उसके पहले भी स्थितियाँ गृहस्थ जीवन के लिहाज से बेहतर, क्योंकि शुक्र की स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है, जो कालपुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान के कारक होते हैं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल होती हुई नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का उनके बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम मंगल क्रिएट करे उनके हेल्थ में। इस कारण से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम का मंगल है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन में करवा सकते हैं। अगर भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य से आपके बुध हैं, तो 6 जून से लेकर के 22 जून तक छठे स्थान पर है। अपने ही घर पे रहेंगे, विपरीत राजयोग बना के रहेंगे, तो ये विपरीत राजयोग में रहेगा। भाग्य से आपका अच्छा है। उसके बाद केंद्र में चले जाएंगे, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा 22 जून के बाद। तो ये भाग्य आपका बढ़िया फल लाभ देता। शनिदेव
यहाँ से बैठ कर के इस पर दृष्टि डालेंगे, धार्मिक यात्राएं जरूर करें। शनिदेव की जब दृष्टि धर्म स्थान पर पड़ रही हो तो धर्म के स्थानों की यात्राएं करिए और ध्यान रखिएगा पवित्र नदी में स्नान भी समय समय पर आप करते रहिएगा, पूर्णिमा अमावस्या जब मौका मिले। तो इससे शनि के जो 7वें दृष्टि का दुष्प्रभाव है उससे आप बच जाएंगे। अन्यथा पिता के साथ, गुरु के साथ संबंध गड़बड़ हो सकता है, पिता के साथ पिता की संपत्ति मिलने, उनका सहयोग मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि धार्मिक स्थानों की यात्राएं करते रहें और पवित्र नदियों में स्नान करते रहें, पिता की खूब सेवा करते रहें, पैर जरूर दबाएं पिता का। यदि पिता आपके जीवित हैं तो पिता का पैर जरूर दबाया करिए आप, और जिनके पिता नहीं है तो मन से दबाइए। बैठिए, जैसे आंख बंद कर लीजिए, इमेजिन करिएगा आप पिताजी का पैर दबा रहे। इससे शनिदेव, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं शनिदेव को अच्छा करने का। पिता का पैर जरूर दबाएं। और करियर के भाव के स्वामी मैंने पहले बताया, इस समय चतुर्थ स्थान पर हैं, दिग्बल स्थान पे हैं अपने, बहुत बेहतर करियर होता हुआ दिख रहा है। करियर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई बुरे ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस आता हुआ करियर पे नहीं दिख रहा। तो करियर इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। और चूँकि यहाँ पर सूर्य बुध गुरु बैठे हुए तो नौकरी लगने की भी संभावना प्रबल कर रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में, उनकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में कोई एडवर्स ग्रह की दशा न चल रही हो। तो वीडियो में लगभग हमने सारे पक्षों को आपको छू लिया। खर्चे आपके बढ़े रहेंगे मकर राशि के जातकों, क्योंकि सूर्य बुध गुरु तीनों की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर बढ़ रही है। तो खर्चे बढ़े रहेंगे, यात्राएं बहुत होंगी, उस कारण से खर्चे रहेंगे। दूसरे, हॉस्पिटल्स पे, बीमारियों पे खर्चे आपके ज़्यादा हो सकता है डोनेशंस पे भी, दान आदि पे भी कुछ खर्चे हो। तो दान पे जो खर्चा होगा वो तो अच्छा है, बाकी हॉस्पिटल्स वगैरह पे खर्च बढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। कंट्रोल कैसे होंगे, जो उपाय बताएंगे उससे। उपाय इस महीने आपको बहुत आवश्यक है, उपाय जरूर करिएगा। उसके पहले मैं कुछ शुभ अशुभ तिथियों को बताऊंगा इस महीने की, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। शुभ तिथियां ऐसी तिथियां जिस पर आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तिथियां नोट करिए। मकर राशि के जातक 7, 8, 9, 10, 14 जून, 15, 17, 18, 27, 28 जून ये शुभ तिथियां हैं। और अशुभ तिथियां 2, 3, 12, 13, 21, 25, 26, 29 और 30 इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे, कोई नया कार्य शुरू करने से बचेंगे। बहुत अपरिहार्य हो तो फिर आप गायत्री मंत्र से 24 आहुतियाँ घी से अग्निदेव को समर्पित करने के बाद आप कार्य कर सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय के लिए केवल हनुमान जी की आराधना मकर राशि के जातकों को करनी चाहिए। इस महीने बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान पर मंगल और केतु का ये गोचर लाभकारी जरूर है लेकिन नुकसान भी कराएगा। उसके लिए हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा हर मंगलवार को। कम से कम 28 जुलाई तक ऐसा करते रहिएगा। और 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा हनुमान जी को सुनाइए। नहीं जा सकते, मंदिर दूर है, तो घर में हनुमान जी की फोटो के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा आदि का पाठ करिए। और श्री राम जय जय राम ये विजय मंत्र है, इसका खूब उनके सामने बैठ करके जप करिए, आपकी सर्वत्र विजय होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।